Say hi guys, welcome back to my channel K-Drama World. सो गाइस फाइनली आप लोगों की वजह से मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये एक सपने जैसा है। थैंक यू वेरी वेरी मच गाइस, यू आर ऑसम सब्सक्राइबर एंड फैमिली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उन लोगों को बहुत सारा थैंक यू। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच, लव एंड सपोर्ट माय डियर सब्सक्राइबर। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज मैं, बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट लाइव का 10वां एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस एपिसोड शुरू होता है जीहू की स्कूल लाइफ को दिखाते हुए, जहां होरंग स्कूल के पहले दिन जीहू के बगल में आकर बैठती है। होरंग जियो को अनियोंग मीन्स हेलो बोलती है। होरंग कहती है मेरा एम सियोल यूनिवर्सिटी में एंटर करना और स्टडी करना है। जियो कंफ्यूज होकर उसे देखती है और पूछती है कि तुम सियोल बोली क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वह किंडरगार्टन के बाद यहीं पढ़ रही होती। तभी न्यू स्टूडेंट एंटर करती है जिसका नाम सूजी होता है। टीचर इंट्रोडक्शन देती हैं पर सीजू का कोई जवाब नहीं होता। बाद में उसका स्कूल रिपोर्ट कार्ड आता है। उधर सभी स्टूडेंट सूजी के पास भीड़ लगाकर खड़े होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट आई होती है और जीहो सेकंड आई होती है। जीहो होरंग एक साथ घर जाते हैं। फिर होरंग जीहो को सूजी के माँ के बारे में कुछ अजीब अफवाह के बारे में बताती है। कहती है इसलिए उसके पेरेंट्स साथ नहीं हैं। जीहो होरंग से कहती है तुम ये बात किसी को मत बताना। कहती है ठीक है। नेक्स्ट डे सूजी होरंग के पास आती है। कहती क्या तुम मरना चाहती है। होरंग कहती मतलब उसे पता लग जाता है कि उसकी मॉम के बारे में कुछ अजीब अफवाहें उड़ाई गई हैं होती हैं। उसकी मॉम के बारे में कुछ गलत शब्द कहे जाते हैं जिस वजह से वो गुस्से में ना होरंग के बाल पकड़ लेती है। उन दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। फिर टीचर आ जाते हैं। तब फिर तीनों को डांटना शुरू करते थे। कहते मुझे यकीन नहीं होता मेरे क्लास के 2 टॉपर लड़की ऐसे निकलेंगी। फिर स्कूल के सारे टीचर एक एक करके आते हैं, दोनों को सुनाते हैं, मार थप्पड़ भी मार के निकल ले। वैसे गाइस आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा किस किस की स्कूल टाइम लड़ाई हुई है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद होरंग गुस्से में ना रास्ते में फूट फूट कर रोने लगती है, जमीन पर गिर जाती है और कहती है मैं दूसरों की तरह स्मार्ट नहीं होने के कारण कोई उससे अच्छे से बिहेव नहीं करता। अगले दिन स्कूल में सूजी होरंग के पास आती है क्योंकि वह कल रात उसके घर ना आई थी माफी के रूप में एप्पल और लेटर देने। सूजी उसकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर सूजी होरंग को स्टडी के लिए गाइड देती है जिसमें अगले एग्जाम के क्वेश्चन आने वाले होते हैं। कुछ टाइम बाद दिखाते हैं होरंग बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसके मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आए होते हैं। इसी वजह से तीनों फ्रेंड बन जाते हैं। फिर तीनों फ्रेंड का घूमना फिरना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल रेत में लाइन खींचना, टीचर से डांट खाना, समुद्र में मछली पकड़ना, बीच में सेलिब्रेट करना, पटाखे वगैरह छुटाने वगैरह। फिर तीनों समुद्र के किनारे अपने अपने सपने के बारे में बताती है। सूजी का सपना होता है कि वह एक बॉस बने ताकि वह कोई उस पर रौब ना मार सके। होरंग का सपना होता है कि इंजीनियर के साथ हाउसवाइफ बने। जियो अपने सपने के बारे में उसे पता होता है राइटर बनना है, पर वो कहती है मेरा ये सपना नहीं है। उसका सपना है कि कोई इंसान से मिले जिसे वो प्यार करे। उसका सपना सुन के दोनों शौक हो जाती हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जियो अपने फ्रेंड को मैसेज करती है कि उसे कोई ऐसा मिल गया जिसे वो पसंद करती है। वह उसका हस्बैंड होता है। वो वेडिंग एल्बम देखती है, सोचती है कि वह अभी भी नहीं जानती कि शादी क्या है। नेक्स्ट डे वो खुशी खुशी ब्रश करती है। लाइफ में उसे पहली बार प्यार हुआ है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट डे फिर से ही कैट को खाना खिलाती है। वह छिप छिप के देखती है उसे प्यार से और सोचती है कि हाय ये कितना हैंडसम है। जीहो को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। फिर दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जीहो सही की तरफ बहुत प्यार से देखती है, कहती है वाह कितना हैंडसम ये। उसकी हरकतें सही को पागल कर देती है। वह फिर अपना फेस ना टीवी पे देखता है, चेक करता कहीं उसके फेस पे कुछ लगा तो नहीं है। जीहू मन मन में सोचती है हाय इतना हैंडसम है कि मैं क्या कहूँ। उसकी हैंडसमनेस उसके चेहरे से टपक रही है। जीहू मन में सोचती है कि मैं शादी का मतलब तो नहीं जानती, लेकिन अगर हर रोज इसका चेहरा देखने को मिले ना तो शादी अच्छी है। जब दोनों घर में होते तब उसकी मॉम एंट्री मारती है। उन्हें देखकर दोनों शौक मोड में चले जाते हैं। सही कहता है मॉम आप यहाँ। वो कहती हैं क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती। उसकी मॉम जीहू को खाने को फ्रिज में रखने के लिए कहती हैं और उसे फ्रूट काटने के लिए इशारा करती है। सही अपनी माँ से एप्पल को ले लेता है, खुद काटता है। उसकी मॉम फिर उसे फैमिली मेमोरियल में आने के लिए इनवाइट करती है। सही कहता है मैं नहीं आऊँगा। सूजी फिर जिहो को मैसेज करती है कि हम कैफे आ गए हैं, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम कब आओगी। सही नोटिस करता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे फ्रेंड के साथ कोई अपॉइंटमेंट है। जियो फिर चली जाती है। फिर कैफे में दिखाते हैं होरंग अपने हाथ को ना लहराते हुए अब सिर दर्द का कंप्लेन करती है ताकि न्यू रिंग शो कर सके। जियो नोटिस करती है कि वोनसोक ने
उसके फ्रेंड को प्रपोज किया है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड में दोनों चिल्लाने लगते हैं। उधर उसकी मॉम कहती है तुम्हारे डैड तुम्हारे कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो गए हैं। माँ कहती है तुम सब कुछ भूल जाओ और मूव ऑन कर लो। वह कहता है अब तुम मैरिड हो चुके हो। सही कहता है इससे मेरी शादी का कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी मॉम से कहता है वह फिर बिना बताए दोबारा मत आना, क्योंकि वो जिसके साथ रहता है वो थोड़ी अजीब टाइप की है, माँ को अजीब लगता है। दूसरी तरफ जीहो बताती है कि आज उसके घर में मदर इन लॉ आई थी। फिर उसकी फ्रेंड पूछती है क्या उन्होंने ये नोटिस किया कि क्या तुम में एक अच्छी बहू वाले सिंड्रोम है कि नहीं। उधर से ही सैलून में होता है, वह न्यू हेयर कट के लिए जाता है, क्योंकि जब सुबह जीहो से घूर घूर देख रही होती है तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, इसलिए वह न्यू हेयर स्टाइल के लिए आया होता है। उधर उसके दोस्तों के जाने के बाद वह जीहू अभी अच्छी बहू वाले सिंड्रोम के बारे में सोच रही होती है, जिसके कारण न्यूली वेड वाइफ को ससुराल वालों के सामने अच्छा और ओबीडेंट बिहेव करना चाहिए। वह सड़क पर जीहो सेही को अपनी ओर आते हुए देखती है, न्यू हेयर स्टाइल को भी नोटिस करती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है। वह फिर न्यू हेयर स्टाइल की तारीफ करती है और खुश होता है सेही। लिफ्ट में सेही मॉम के आने के लिए माफ़ी मांगता है और अपार्टमेंट का पासवर्ड भी बदल देता है। उधर जीहो फुटबॉल का मैच देख रही होती है और वह सब सोच रही होती है न्यू बहू वाले सिंड्रोम, और बियर पीती है। वह फिर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए स्टोर जाते हैं। फिर जीहो बोकनाम के साथ हुई बातचीत को शेयर करती है कि उसका क्या मतलब था कि वह उसे डिफेंडर की तरह रिस्पेक्ट करता है। सही कहता है वह सिर्फ उसके लिए एक किराएदार है जिसकी वह बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। कहता है सिचुएशन चाहे जैसी है वह जानता है कि वह ठीक तरह से अपना बचाव कर सकती है। यह सुनकर तो उसे थोड़ा डिसअपॉइंट फील होता है। उधर जीहो को होरंग के साथ एक पल याद हो जाता है जिसमें सेही के बारे में उसने बताया था कि वह कैसे अपने कर्ज और बिल्ली के बारे में बस सोचता है। होरंग ने पूछा था जियो सेई के माइंड में कहा, उसका कोई जवाब नहीं होता। फिर शॉप में दोनों अलग होने के बाद जियो कैश रजिस्ट्रेशन के पास होती सेही को दूर से देखती है, कहती है मुझे पता है मैं उसके दिल में नहीं हूँ, मैं उसके लिए सिर्फ एक किराएदार हूँ जो उसके किराए का जरिया है। फिर दोनों एक साथ घर के लिए आते हैं। जिहो सेही से रास्ते में पूछती है कि तुम्हारा सपना क्या है। सेही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ भी ना हो, मैं चाहता हूँ कि हर दिन एक जैसा हो, फुटबॉल मैच देखते हुए बियर पिए, अंत में अपने घर में मर जाऊँ। जियो यह सब सुन के हैरान होती है और कहती है क्या उसके दिल में जाने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ संगू कल सूजी के साथ हुए किस सीन को याद करके थोड़ा परेशान होता है। संगू पूछता है क्या वे डेट कर रहे हैं। सूजी कहती है हाँ, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। उसे एग्रीमेंट पेपर देती है जिसमें कंडीशन के बाद मेंशन होती है। तो पहले होता है कि हमेशा बाहर मिलना, अपने रिलेशन को छिपाना, डोंट इंटरफेयर पर्सनल लाइफ का, ये सारी कंडीशन होती है। सूजी उसे किसी तरह ना कन्विंस कर लेती है। संगू प्रेजेंट में यह सुनकर परेशान होता है। वह सोचता है कि वह सब कुछ खत्म कर देना। वह अपने फ़ोन से सूजी का नंबर डिलीट करने की कोशिश करता है, पर सूजी की यादें उसे ऐसे करने से रोकती है। वह अपनी कमज़ोरी के लिए खुद को पीटता है, फेस पे थप्पड़ भी मारता है। ऑफिस के सब लोग उसके पागल हरकतें को देखते हैं। वो उनसे आता है, ऐसे ही उसका वेलकम करता है और उसे बेंच दिखाता है, गुड लक विश करता है, कहता है भूमि तुम्हारी सुपीरियर है, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट सीन बोकनाम कैफ़े में होता है। जियो बोकनाम से थोड़ी देर बातें करती है, तभी सास का कॉल आता है जो उसे अपने घर में इनवाइट करती है। जियो फिर पेरेंट्स के घर जाती है। आज पारिवारिक स्मारक होता है। जियो आती है और मॉम की हेल्प करती है किचन में। सेही की मॉम उसे अपनी बेटी समझती हैं। जियो को अच्छा लगता है। बस स्टॉप पे सेही की आंखें सिर्फ जियो को ढूंढती हैं क्योंकि वहां पर वो नहीं होती। सेही जियो को मैसेज करता है कि तुम अभी तक काम कर रहे हो। जियो कहती है मैं तुम्हारे पेरेंट्स के घर आई हूँ। सेही सरप्राइज होता है, फिर वो भी अपने पेरेंट्स के घर आ जाता है और फिर से ही फिर फैमिली रिचुअल में शामिल होता है। बाद में जब जीहो बर्तन साफ करने जाती है तो उसकी हेल्प करने के लिए आता है। उसकी मॉम आती है, उसे ले जाती है। बर्तन साफ करने को भी नहीं मिलता सेही जब घर से बाहर आता है तो स्माइल करता है क्योंकि उसके पास कैट देखने को मिलती है। वह डैड उसे कैट को खाना खिलाते हैं। डैड कहते हैं कि वह कर्ज का भुगतान करने को तैयार है। सेही मना कर देता है। डैड उस पर चिल्लाते हैं। वह कहते हैं मैं केवल अपने विवाहित बेटे के लिए खरीदना चाहता है। सेही कहता है हम दोनों के बीच में कभी फादर और सन वाला रिश्ता था ही नहीं। जब आपने 3 साल पहले मुझे घर से निकाल दिया था तभी सब कुछ खत्म हो गया था। अगले सीन बस में से ही पूछता है कि वह उसके पेरेंट्स के घर क्यों गई थी। सही को समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। वह पूछती है कि मुझे लगता है मुझ में अच्छी बहू वाला सिंड्रोम नहीं है। मुझे लगता है मैं उन लोगों की तरह नहीं बनने वाली। फिर दोनों घर आ जाते हैं। सही उसे पैसे से भरा एक लिफाफा देता है जो आज रात उसने पेरेंट्स के घर में उसने बहुत सारा काम किया ना, उसके बदले में मुआवजा देता है। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। जियो शौक होती है, फिर वह पैसे को घूरती है और बहुत ज़्यादा हर्ट और सैड फील करती है। जियो को लगता है वह केवल भरोसेमंद किराएदार है। वह फिर कॉल करती है सेही को और कहती है उसने मुआवजे की कैलकुलेशन कैसे की है, उसका इससे ज़्यादा पैसा बनता है इस हिसाब से तो, और कहती है ये पैसा उसके लिए काफ़ी नहीं है। यह सुन के सेही को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। फिर वह कहती है गुस्से में कि मैं इस वीकेंड अपनी मॉम डैड के घर जा रही हूँ किमची बनाने के लिए। बस एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सारंगी हो एंड थैंक यू लव एंड सपोर्ट के लिए शुक्रिया।